नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं एक कहानी लेके आया हूँ। एक बार ये कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी कोई भी नई कहानी आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के युद्ध के लिए क्यों चुना? इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट करना चाहते थे, पर भय यह था कि यह भाई भाइयों का, गुरु शिष्यों का, संबंधी कुटुंबियों का युद्ध था। एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहाँ क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। उन्होंने अनेक दूतों को अनेक दिशाओं में भेज दिए और कहा कि वहाँ की घटना का वर्णन आकर मुझे सुनाइए। एक दूत ने आकर सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उल्लाहना देते हुए कहा, तू ही क्यों नहीं बंद कर देता? मैं कोई तेरा गुलाम हूँ? इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश के पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पैर से कुचल कर लगा दिया। इस नृशंसता को सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने का संधि चर्चा चलने की संभावना न रहेगी। वह स्थान कुरुक्षेत्र था, वहीं युद्ध रचा गया। दोस्तों, महाभारत की यह कथा अंकित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऐसी भूमि में निवास करना चाहिए जहाँ शुभ विचार और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। हम आपको ऐसी ही एक कहानी और सुनाते हैं जो कि श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित है। दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। वे उनकी सेवा पूरी तत्परता से करते थे, किसी प्रकार का कष्ट न होने देते। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। श्रवण कुमार ने कांवड़ बनाकर दोनों को उसमें बिठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि पिता माता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उसने कांवड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। वे चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर कांवड़ में बिठा लिया उनको। उसके पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने ही माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसीलिए उस क्षेत्र से गुजरते हुए तुम्हारे मन में ऐसी बुद्धि उपजी। तो दोस्तों, ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक का बटन दबा के वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।